नई दुल्हन। चूल्हे पर रखे गर्म तवे से जैसे ही कलावती ने रोटी को पलटने की कोशिश की, उसकी उंगलियां रोटी के बजाय तवे से छू गई थी। कलावती ने जल्दी से उंगलियों को पानी में डुबोकर जलन कम करने की कोशिश की। इतने में तवे पर रोटी भी जल गई। कलावती की उम्र भी 65 से 66 वर्ष के करीब थी। उसका पति राजपाल एक छोटा किसान था। राजपाल की मौत हो गई थी। अब घर की जिम्मेदारी 22 बरस के बेटे सुनील पर आ गई थी। मजदूरी करके माँ और 3 बहनों का भरण पोषण किया। तीनों बहनों की शादी करने में वह जमीन भी जाती रही। कलावती ने रिश्तेदारों में सुनील के रिश्ते की बात चलाई, मगर उम्र और गरीबी को देखकर सबने मना कर दिया। समाज वाले कहने लगे, भाई जमीन तो है नहीं, उम्र भी 32 की होने को है, ऐसे में कौन देगा। अपनी बेटी कलावती को आंखों से दिखना कम हो गया था। वह लाठी के सहारे चलकर चूल्हे के पास बैठ गई। वह बोली, कमबख्त मौत भी तो नहीं आती। चूल्हे के पास बिछे पटरे पर बैठकर तवे से जली रोटी हटाई, फिर से रोटियां बनाने लगी। कलावती ने रोटी बनाकर कपड़े में लपेट कर रख दी और चटनी पीस कर रख दी। फिर खाट पर लेट गई। सुनील कंधे पर फावड़ा लिए घर पहुंचा। सुनील मुस्कुराकर माँ के पास पहुंच गया। क्या अम्मा, आज भी भगवान जी से शिकायत कर रही हो? सुनील समझ गया। माँ की उंगलियों में छाले आए। देखकर वह दुखी हो कहने लगा, माँ, कितनी बार कहा है, रोटियां मैं बना दिया करूँगा, जला लेना अपनी उंगलियां। माँ को दुखी देख सुनील भी रोने लगा। सुनील बोला, कोई मेरे रिश्ते के लिए तैयार नहीं। आज अगर कोई रोटी बनाने वाली होती तो तुम्हें हाथ नहीं जलाने पड़ते। मेरा बुढ़ापा तो तेरे सहारे कट जाएगा, पर तेरा सहारा कौन बनेगा बेटा। सुनील ने रोटियां उठाई और खाट के पास बैठकर अम्मा को खाना खिलाने लगा। बीच बीच में एक हाथ से अम्मा को पानी भी पिला देता। बेटे के हाथ से रोटियां खाकर कलावती अपना सारा दुख भूल गई और हंसते हुए बोली, मेरे सुनील जैसी औलाद तो किस्मत वालों को ही मिलती है। रोटी खाकर सुनील फावड़ा लेकर निकल गया। कलावती ने कुछ दूरी पर बबूल का पेड़ देखा। पेड़ के नीचे औरतें हंसी मजाक के लिए जमा हो जाती थी। कलावती को देखते ही 2 औरतें ने आगे बढ़कर कलावती को सहारा दिया और खाट पर बिठाया और उसके पैर छुए। उनमें से एक बोली, माँ जी, सुनील चल गया क्या? हाँ, रोटी खाकर चला गया। औरतें खराब नहीं हैं, साफ दिल की हैं, तभी तो उस जैसी गरीब बेबस को इज्जत देती हैं। माँ जी, रोटियां बेलने वाली चाहिए एक, किसी रिश्तेदार से कहिए रिश्ते के लिए कोई गरीब की हो। माँ जी, आपका बेटा श्रवण है, अपने मोहल्ले में उस शालिनी के छोरे हरि को देखो, कई बार तो मोहल्ले वालों से पिट चुका है। मैंने रास्ते में देखा तो ढोल बजवाते हुए बहू घर लेकर जा रहा था। अरे रंगा ने ही तो जुगाड़ किया है हरि के लिए। कुछ सोच विचार करने के बाद कलावती घर की कच्ची कोठरी में खुरपी से एक कोने को खोदने लगी। करीब 1.5 हाथ नीचे गड्ढे से एक पोटली निकाली और गड्ढा भर के दिया। सुनील का काम से लौटकर आने का वक्त हो चुका था, मगर कलावती ने रात की रोटियां नहीं बनाई। सुनील पहुंचा, फावड़ा कोने में रखा और बोला, अम्मा, आज रोटी नहीं बनाई क्या? कलावती उठी और वह पोटली लाकर सुनील के हाथ में थमा दी। अम्मा, यह क्या है? इसमें चांदी के जेवर हैं, मैंने बहू के लिए बचा कर रखे थे, इन्हें बेचकर बहू ले आ। सुनील हंसते हुए बोला, अम्मा, पगला गई हो क्या? बहू कोई बाजार में बिकती है जो? हाँ, बिकती है। उस पार मोहल्ले का हरी लेकर आया है, आज पैसा देकर तुम भी ले आओ। लेकिन रिश्तेदार सब क्या कहेंगे? सब आना जाना बंद कर देंगे। किसी ने पूछा है आज तक तुझसे? मरते मरते उंगलियां जलाऊं मैं, जीते जी सुख नहीं देखा। बिना पोता पोती का मुंह देखे मरना चाहते हैं। सुनील बोला, अम्मा, रो मत, तू जैसा कहेगी वैसा ही करूँगा, तेरे सिवाय मेरा है ही कौन इस दुनिया में। वह ऐसे खुश हुई जैसे बेटे की सगाई पक्की हो गई हो। सुबह होते ही सुनील साइकिल लेकर बाजार गया। वापस लौटकर उसने माँ के हाथ पर 14,000 रुपये रख दिए। कलावती ने पूछा, बस इतने ही? अम्मा, चांदी का भाव ही क्या है? सुनार ने इतने ही दिए। इतने में बहू कैसे आएगी मैं क्या जानूँ। तुमने कहा तो बेच आया। तू रंगा से बात कर, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। कलावती की आंखों में सपने मुरझाने लगे। सुनील खुद की हिम्मत को कोस रहा था। अम्मा को बुढ़ापे में सुख न दे सका। 14,000 में भैंस नहीं आती, बहू कहाँ से आएगी? उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन अम्मा की जिद की खातिर वह रंगा के घर पहुंचा। रंगा लंगड़ाते हुए बाहर निकला और पूछने लगा, सुनील, तुम कहाँ कैसे? आओ बैठो। काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद भी सुनील के मुंह से असली बात नहीं निकली। रंगा ने मसला भांप लिया। बोला, सुनील, तुम्हारे ब्याह का क्या हुआ? कुछ बात बनी? नहीं भैया, इसी आस से आपके पास आया हूँ। आस से मतलब? भैया, जैसे हरी को औरत दिलाई वैसे मुझ पर भी मेहरबानी कर देते। रंगा गुस्से में बोला, सुनील, तुम क्या समझते हो मुझे?
मुझ पर यह पाप न चढ़ाओ, किसी का घर बसाना पुण्य का काम है। भगवान से तुलना होते ही रंगा का गुस्सा हवा हो गया। वह गर्व के साथ बोला, वह सब ठीक है सुनील, पर कोई बाप बेटी अपनी बेटी यूं ही नहीं देता। उसकी 10 मजदूरी और बेबसी होती है, उसके बदले पैसा लेता है। कितने पैसे लेगा भैया? अब यह तो वही बता सकता है कितने लेगा, 40,000 या 50,000? भैया मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं, सोचा था तुम्हारी कृपया से घर बस जाएगा। कितने हैं तुम्हारे पास? मेरी हालत आपसे छुपी थोड़ी ही है, 10,000 हैं। देखो सुनील, अम्मा के बुढ़ापे की खातिर मैं किराए का खर्चा छोड़ भी दूं तो भी 25,000 से कम में बात नहीं बनेगी। भैया अम्मा की खुशी की खातिर ही तो बहू चाहिए, मरते मरते अच्छे दिन देख लेगी। रंगा सोचकर बोला, अम्मा की खुशी की बात है तो एक काम कर सकता हूँ, जिंदगी भर के लिए न सही कुछ सालों के लिए खरीद लो, 7 साल के लिए उधार दिला दूंगा। अम्मा इससे ज़्यादा जिएगी नहीं। सुनील को झटका लगा, कुछ साल के लिए? मैं तो जीवन भर किसी की बेटी को सम्मान सहित जीवन देना चाहता हूँ। सुनील चिंता में डूब गया। फैसला कठिन था, मन तो हुआ कि मना कर दे, मगर तभी अम्मा के चेहरे पर तैरती मुस्कान याद आ गई। भैया अगर मैं 7 साल बाद पूरा पैसा दे दूँ तो फिर तुम्हारी, अगर नहीं दे पाए तो वह रुकेगी नहीं, ठीक है भैया? पर अम्मा को मत बताना कि सिर्फ 7 साल के लिए है। बात पक्की हो गई। दूसरे दिन सुंदर ने 10,000 रंगा को दिए और रंगा वादे के मुताबिक 12 दिन बाद 32-33 साल की औरत अपने घर ले आया। खबर पाकर सुनील अम्मा के साथ रंगा के घर पहुंचा। उसका नाम था सरला। अम्मा तो देखते ही निहाल हो गई, खूब प्यार किया। उसी से हम बढ़िया साड़ी, शॉल, सैंडल लेकर दे दिया। सुनील दूल्हा बना और गाड़े गाजे बाजे के साथ सरला को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया। गांव में हल्ला मच गया, सबने सुनील को कोसना शुरू कर दिया। पास पड़ोस के लोगों ने तो रिश्ता ख़त्म कर दिया, परंतु अम्मा के घर बरसों बाद खुशी आई थी। उसके पैर ज़मीन पर नहीं पड़ते थे। अम्मा की खुशी का ठिकाना नहीं था। दूसरे ही दिन से सरला ने चूल्हा संभाल लिया। जितना सोचा था सरला उससे भी ज़्यादा अच्छी निकली। पानी भरकर लाती, कपड़े धोती और यहाँ तक कि सोने से पहले अम्मा के पैर दबाती। सरला ने पूरे घर को बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर दिया। सरला के घर आने से घर स्वर्ग बन गया था। कुछ मिलाकर हर तरीके से सरला अच्छी साबित हुई। 1.5 वर्ष बाद सरला ने बेटे को जन्म दिया। सरला की सुनी जिंदगी में बहार आ गई और अम्मा को खिलौना मिल गया था। अब तो अम्मा की रंगत ही बदल गई। दिन भर पोते के साथ खेलती और हंसते हुए कहती, अब तो इसका ब्याह देखकर ही मरूंगी। सुनील मजदूरी से फुर्सत मिलते ही घर पहुंचता। सरला कंधे से फावड़ा लेकर रख देती, पानी देती, प्यार से खाना खिलाती। सुनील बुरे दिन भूल गया। घर में प्यार और सुख की महक बस गई। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। सरला से बिछड़ने का साल शुरू हो गया। सुनील उदास रहने लगा। खूब मेहनत करने के बाद वह चंद 1000 रुपये नहीं जुटा सका। मजदूरी से जो मिलता वह 4 सदस्यों का पेट पालने में ही खत्म हो जाता था। वह गांव भर में काम तलाश करता रहा था। जी तोड़ मेहनत करने के कारण सूखकर कांटा हो गया। शरीर जवाब दे रहा था। 11 महीने बीत गए। 1 महीने ही बचा था। एक दिन अचानक आकर रंगा उस सामने खड़ा हो गया और बोला, सुंदर 1 महीना बचा है, पैसे देते हो या? सुनील ने फावड़ा तान दिया और गुस्से में बोला, खबरदार, जो ऐसी बात की सरला, मेरी ज़िंदगी है, आइंदा ऐसी बात न करना। रंगा तो घुटा हुआ सातिर था। वह गुस्से से बोला, सुनील औकात में रहना, तुम जैसे 4 पति खड़े हो जाएंगे सरला के। उसका पिता हंगामा कर देगा, जेल हो जाएगी तुम्हें, बीवी के चक्कर में अपने बेटे को भी खो दोगी, अम्मा जीते जी मर जाएगी। सुनील उल्टे पांव घर की ओर लौटा और रुपये का बक्सा खोलकर रुपये गिनने तो बहुत कम थे। रंगा अब 30,000 मांगने लगा था। सुनील फूट फूट कर रोने लगा। अम्मा और सरला दौड़ी आई, पूछने लगी क्या हुआ। वह रोई जा रहा था। सरला एक तरफ खड़ी सब देख रही थी, हमेशा की तरह खामोश। सरला ने सुनील के चेहरे पर उभरे हुए दर्द को महसूस कर लिया। सुनील ने सरला की भीगी हुई आंखों को देखा। अम्मा माजरा समझ न पाई। सुनील रोते रोते सो गया। अचानक आधी रात में सोते सोते सुनील चीखने लगा, रुक जाओ, मेरी सरला को मत लेकर जाओ। हड़बड़ा कर सरला उठी। अम्मा दौड़ी आई, क्या हुआ बहू, यह चीख क्यों रहा है? सरला हमेशा की तरह खामोश बेचैन। अम्मा इन सब बातों से अनजान थी। अब सिर्फ 3 दिन बाकी थे। सुनील ने किस्मत के आगे हार मान ली। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। बस एक टक अपनी सरला को घूरता रहता। बिछड़ने की बेला आ पहुंची। आज आखिरी शाम थी। सुनील ने 3 दिन से मुंह में निवाला तक नहीं लिया था। सरला ने अम्मा के काफ़ी देर तक पैर दबाए, बेटे को सीने से लगाकर खूब प्यार किया। बेटे को अम्मा के पास लेटाकर सुनील के पास पहुंची और सुनील के सीने से लग गई। दोनों के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सरला पहली दफ़ा फूट पड़ी और दोनों हाथों से कसकर सुनील को पकड़कर बोली, मुझे बचा लीजिए, मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती। मुझे अपने बेटे और अम्मा से अलग मत होने दो।
रोते रोते सुबह हो गई। सुनील ने सरला का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, कहकर सुबह 4 बजे ही बाहर निकल गया। सरला को एहसास था कि शाम को किसी भी वक्त उसे विदाई हो जाएगी। दोपहर 2 बजे सुनील मिठाई के डिब्बे के साथ घर लौटा और खुश होता हुआ बोला, सरला अब यह उदासी छोड़ो, रंगा के मुंह पर पूरी रकम मार कर आया हूँ। खुद को 3 साल के लिए गिरवी रख दिया मैंने पहलवान चौधरी के यहाँ। 35,000 में 3 साल मजदूरी करूँगा। सुनील ने खुश होते हुए बताया, यह तुमने क्या किया? खुद को गिरवी रखने से ज़्यादा कीमती मेरे लिए तुम हो। लेकिन रोजी रोटी का इंतजाम। लंबी खामोशी के बाद सरला पहली बार मुस्कुराई और सुनील के गले लग कर गई, बोली, तुमने मुझे नर्क में जाने से बचा लिया। और सरला ने सुनील का फावड़ा अब अपने कंधे पर रख लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।